तो स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें वज़ीर-ए-आज़म हो गए हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने हल्फ लिया है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने हल्फ लिया है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने हल्फ लिया है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने उनसे हल्फ लिया है। ये मनाज़रा मुलाहिज़ा कर सकते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान सेनेट सादिक संजरानी कायम मकाम सदर ने उनसे हल्फ ले लिया है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून के सरबराह शहबाज शरीफ मुल्क के 23वें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए हैं। पीटीआई ने वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के अमल का बायकॉट किया। पैनल ऑफ चेयर अय्याज सादिक ने वोटिंग कराई। शहबाज शरीफ को 174 वोट मिले। शाह महमूद कुरैशी को किसी रुकन ने वोट नहीं डाला है। वज़ीर-ए-आज़म की कामयाबी का ऐलान होते ही ऐवान नारों से गूंज उठा। मरीम नवाज और हमजा शहबाज भी ऐवान में मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के सरबराह शहबाज शरीफ मुल्क के 23वें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए। पीटीआई ने वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के अमल का बायकॉट किया। पैनल ऑफ चेयर अय्याज सादिक ने वोटिंग कराई है। शहबाज शरीफ को 174 वोट मिले हैं। शाह महमूद कुरैशी को किसी रुकन ने वोट नहीं डाला। नए वज़ीर-ए-आज़म की कामयाबी का ऐलान होते ही ऐवान नारों से गूंज उठा। शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म बनते ही अवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया। माहाना उजरत कम से कम 25,000 मुकर्रर, पेंशन में 10% इजाफा कर दिया गया। 1 लाख रुपये तनख्वाह लेने वाले मुलाजमीन की तनख्वाह 10% बढ़ा दी गई। मुल्क भर के बाजारों में सस्ता आटा फराहम करने का ऐलान। गरीबों को बेनजीर कार्ड, नौजवानों को लैपटॉप और तालीम दी जाएगी। शहबाज शरीफ ने खात्मे आला के बाद खात्मे पाकिस्तान का नारा लगा दिया। मियांवाली में शहबाज शरीफ के चाहने वाले हजाम का दम एतमाद की कामयाबी पर अनोखे अंदाज से खुशी का इजहार। हजाम दिन भर शहरियों को मुफ्त शेव और कटिंग करता रहा। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर बजाज। मियांवाली में उमैर नामी हजाम दिन भर मुफ्त शेव और कटिंग करता रहा। हजाम का कहना था कि शहबाज शरीफ की कामयाबी पर बहुत खुश हैं। पूरी उम्मीद है कि मियां शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनकर मुल्क में खुशहाली लाएंगे। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे कैद जनाब शहबाज शरीफ साहब को कामयाबी मिली है। उसकी खुशी में हमने आज सारा दिन कटिंग और शेव फ्री की है। शहरियों को कहना था कि आज उनकी मुफ्त शेव और कटिंग की गई है। एक शहरी का ये भी कहना था कि मियां शहबाज शरीफ उनके भी लीडर हैं। उमैर अहमद हजाम के इस इकदाम को सलाम पेश करते हैं। यहाँ पर शेव और कटिंग करवाने आए हैं तो हमें पता चला है कि भाई उमैर ने फ्री शेव और फ्री कटिंग का पैकेज दिया हुआ है। हम भी शहबाज शरीफ के चाहने वाले हैं और ये शहबाज शरीफ की खुशी में इन्होंने कामयाब होने की खुशी में ये पैकेज दिया हुआ है। मुफ्त शेव की जा रही है। हम आज आए हैं दुकान पर। आज राजा उमैर ने पैकेज दिया हुआ है कि मुफ्त शेव बननी है। आज हजाम की तरफ से मुफ्त शेव और कटिंग के ऐलान पर दुकान में दिन भर शहरियों का रश लगा रहा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। रमजान बाजार मुल्तानियों की सहूलत के लिए बजाय रहमत बन गया। शहरी शदीद गर्मी में कई घंटे लाइन में लगने पर मजबूर हैं। रोजमर्रा इस्तेमाल के अशिया खरीदना मुश्किल तर हो गया। इंतजार के बावजूद शहरी जरूरत का मुकम्मल सामान खरीदने से कासिर हैं। सूर्या तारिक की रिपोर्ट। बन गए शहरियों के लिए वबाले जान। रोजेदारों को अशिया खुरोनोश के हसूल में शदीद दुश्वारी का सामना है, जबकि अमले की कमी के बाद शहरी कई कई घंटे लाइन में लगने पर मजबूर हैं। लाइन में लगना पड़ता है, घंटा घंटा इंतजार करना पड़ता है कोई चीज लें तो। लेकिन जितनी चीज हमें जरूरत होती है उतनी चीज नहीं देते हैं। लेकिन कभी कहते हैं कल आना, कभी कहना आ जाना। आटे पे जाते हैं, वहाँ पे आईडी का बगैर आटा नहीं देते। शहरियों का कहना था कि रमजान बाजार में चीजों की खरीदारी के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, फिर भी जरूरत का सामान मुकम्मल फराहम नहीं किया जाता, जबकि 1 किलो से ज्यादा सब्जी खरीदने की इजाजत नहीं है। तो मैं तो जो लेना है मिल गया वा, चलो। हाँ तो महंगाई है। महंगाई तो पता है ही है, पर उन्हें महंगाई ज्यादा। हाँ जी, रेट कम नहीं है चीज़ों। हाँ नहीं, इतना नहीं गाल की फर्क। परेशान हाल शहरियों का मजीद कहना था कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस बार महंगाई बहुत ज्यादा है, जबकि रमजान बाजार और मार्केट के रेट्स में कोई खास फर्क नहीं। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान।
मियांवाली में सस्ते रमजान बाजार शहरियों को सहूलियात फराहम करने में नाकाम हो गए। शहरियों का कहना है कि चीनी लिए बगैर ही घरों को वापस जा रहे हैं। अख्तर मजाज की रिपोर्ट देखिए। मियांवाली में जिला इंतजामिया ने सस्ते रमजान बाजार को मजाक बना दिया। रमजान बाजार में चीनी दस्तयाब होने के बावजूद भी शहरियों को फराहम नहीं की जा रही। शहरियों का कहना है कि कई घंटे चीनी की फरोख्त बंद कर दी जाती है। दूर दराज से आए शहरी खाली हाथ वापस जाते हैं। सिर्फ मनपसंद लोगों को नवाजा जाता है, जबकि हकदार चीनी से महरूम रह जाते हैं। चीनी लें तो लें कहाँ से आखिर लें, इसीलिए हम आए थे रमजान बाजार जहाँ से हमें चीनी सस्ती मिल जाए। बराए मेहरबानी इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए। चीनी पड़ी है लेकिन फरोख्त नहीं की जा रही। चीनी जो है वो उसने बंद कर दिया, वो कह रहा है नहीं है, और अभी इधर सौदा बिल्कुल है नहीं। अभी क्या करो, हमने बताया इधर सौदा हम ले जाएगा, लेकिन कोई शय है नहीं। दूसरी तरफ इंतजामिया का कहना है कि सुबह से दोपहर 4 बजे तक चीनी की फरोख्त जारी रहती है, जबकि चीनी की पैकिंग करने की वजह से सेल कुछ देर के लिए बंद की जाती है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मुल्तान रमजान बाजार में निजी स्टॉल बना सबकी तवज्जो का मरकज। शहरियों का रश, कोई खरीद रहा है मायोनीज और फ्रेश क्रीम तो किसी को चाहिए केचप और जैम। स्टॉल पर खरीदारों का तांता बन गया। मुल्तान के बासियों को रिलीफ देने का अज़्म। रमजान बाजार में निजी स्टॉल पर खरीदारों का रश उमड़ आया, क्योंकि स्टॉल पर मयसर केचप, मैक्रोनी, मायोनीज, जैम और जूस मार्केट की निस्बत सस्ते फरोख्त हो रहे हैं। यहाँ पर ये जो केचप्स और ये मायोनीज वगैरह हैं, ये बहुत सस्ता मिल रहा है, जो कि ओरिजिनली मार्केट में आप जाएं तो वहाँ सही नहीं मिलता। यहाँ पर रमज़ान बाज़ार में ये काफ़ी लिमिटेड अमाउंट में मिल रहा है। स्टॉल पर ओपन मार्केट की निस्बत केचप की कीमत 50 रुपए कम है, जबकि मायोनीज का पैकेट 100 रुपए और जैम 20 रुपए सस्ता है। दुकानदारों का कहना था कि माह रमजान में केचप और क्रीम की सेल ज्यादा होती है। यहाँ पर कमी है काफ़ी चीज़ों में, जैसे केचप है बाज़ार में 320 रुपए किलो है, हम 280 रुपए किलो दे रहे हैं, और मायोनीज का पैकेट 580 रुपए का है किलो वाला, वो हम 450 का दे रहे हैं। ऐसे ही जैसे कीमतें और नीचे होती रहेंगी, उसमें कमी होती रहती है। खरीदारों का कहना था कि इस स्टॉल पर अशिया अच्छी और सस्ती मिल रही हैं। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। रहीमिया खान के शहरी बड़ी तादाद में खरीदारी के लिए यूटिलिटी स्टोर पहुंच गए। शहरियों का कहना है कि ओपन मार्केट में कीमती आसमान से बातें कर रही हैं, इसीलिए सस्ती अशियाए खुरनोश खरीदने के लिए यूटिलिटी स्टोर का रुख करते हैं। हमें रिपोर्ट करेंगे आमिर भट्टी। रहीमिया खान के यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारों का रश बढ़ गया। शहरियों का कहना था कि ओपन मार्केट में अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान पर हैं, जबकि इंतजामिया महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। इसीलिए यूटिलिटी स्टोर से रियायती निर्खों पर घी, चीनी और दीगर अशिया खरीदने आए हैं। हम जो रूटीन बना रहे हैं, हर बंदे को दे रहे हैं 1 किलो 2 किलो 1 किलो 2 किलो, यानी कि उसका 5 किलो घी जो है पर मंथ का मिल जाए उसे। और चीनी भी हमारे पास सस्ती, घी भी सस्ता, बाकी अशिया जो है चाय के ऊपर तकरीबन 35 से 40 रुपए की सब्सिडी है। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से ओपन मार्केट में भी महंगाई के बेकाबू जिनको कंट्रोल में करने का मुतालबा कर दिया, ताकि आम आदमी की मुश्किलात में कमी आ सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। माह रमजान मुबारक में लीमू की कीमतें आसमान को छूने लगीं। 24 घंटों में लीमू 80 रुपए फी किलो महंगा होकर 480 रुपए फी किलो में बिकने लगा। आम आदमी के लिए लीमू खरीदना मुश्किल हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। रहीम यार खान में माह रमजान मुबारक के दौरान लीमू की ऊंची उड़ान। लीमू 24 घंटों में 80 रुपए फी किलो मजीद महंगा। मार्केट में लीमू 480 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा, जिस पर महंगाई की सताई अवाम इंतजामिया पर फट पड़ी। इंतजामिया की नाअहली है। हालांकि नींबू एक ऐसी चीज़ है जो रोज़ादार के लिए ज़रूरी है। अफ्तारी में शिकंजी हो गया, नींबू पानी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, अफ्तारी के लिए ज़रूरी है, लेकिन यही चीज़ इतनी महंगी। कल लीमू की कीमत 400 रुपए किलो थी, आज 480 रुपए 500 रुपए किलो बिक रहा है। इसी तरह बाकी सब्जियां और फ्रूट भी महंगे हो रहे हैं। दुकानदारों का कहना था कि मंडी से ही चीजें महंगी मिलती हैं, इसीलिए मजबूरन महंगी फरोख्त करते हैं। लीमू की कीमत से भी ज्यादा जो है ना, हर चीज के ऊपर ये असरअंदाज हुआ है। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया को चाहिए कि प्राइस कंट्रोल कमेटी सब्जी मंडियों में चेक एंड बैलेंस कायम करे, ताकि आम आदमी की मुश्किलात में कमी आ सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। रेडियो खान में जिला इंतजामिया किसी बड़े हादसे के मुंतजिर है। पाकिस्तानी चौक से फवारा चौक तक 2 ग्राउंड फेलियर हादसा का सबब बनने लगे। शहरियों को आमदरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। ये रिपोर्ट। डेरा गाजी खान में क्राउन फेलियर का सिलसिला न थम सका। पाकिस्तानी चौक से फौरा चौक तक सड़क पर मौजूद 2 गड्ढे इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत हैं, जबकि शहरी भी खासे परेशान दिखाई दिए। 4-5 खड्डे हैं, उन्हें एक बंदा ढान आए,
लाइट है क्या लाइटें क्या लगेगा इंतजाम करेंगे मोटरसाइकिल में आम मेन मार्केट है सारा मार्केट देखो कोई लाइट नहीं लगे खड़े। शहरियों का कहना था कि कई मरतबा क्राउन फेलियर के बायस हादसात रूनुमा हुए हैं, जबकि इंतजामिया की जानिब से कोई हिफाजती इकदामात नहीं किए गए। दुकानदारों ने अवान चौक पर मौजूद गड्ढे के गिर्द फट्टा लगा कर रखा है ताकि कोई बड़ा नुकसान ना हो। ये मेन रोड है, पाकिस्तान चौक से पत्थर बाजार का मेन रोड है। ये आए दिन ये जो खराब हुआ पड़ा होता है ये बैठ जाता है, लेकिन कोई भी इसका पुरसान हाल नहीं है। शहरियों ने मुतलका हुकाम से क्राउन फेलियर को फौरी ठीक करने की अपील की है। कैमरा टीम के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज मुल्तान के मुलाजमीन का एहतजाज, 25% स्पेशल अलाउंस न मिलने पर एहतजाजी वॉक की गई। मुजाहिरीन ने मुतालबा तस्लीम न होने पर एहतजाज का दायरा कार वसी करने का ऐलान कर दिया। गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज मुल्तान में मुलाजमीन की जानिब से 25% स्पेशल अलाउंस न मिलने पर एहतजाज किया गया। एपका, टैप्टा टीचर एसोसिएशन और टैप्टा एम्प्लॉयज एसोसिएशन के नुमाइंदों ने शिरकत की। असातिज़ा, क्लैरिकल और दीगर अमले ने बैनर्स उठा रखे थे। कॉलेज के दाखिली रास्ते से डिस्ट्रिक्ट मैनेजर टैप्टा ऑफिस तक एहतजाजी वॉक की गई। 2021 से ये डिस्पैरिटी अलाउंट गवर्नमेंट ने हमें जारी किया है, तमाम मुलाजमीन को मिल चुका है। ये टैप्टा मुलाजमीन है, टैप्टा ने अपनी एक बदमाशी कर रखी है कि उन्होंने दोबारा फिनांस डिपार्टमेंट को भेज दी, जबकि फिनांस डिपार्टमेंट ने पूरे पंजाब को ये अलाउंस जारी कर दिया है। 1 साल से ये अलाउंस है जो नहीं मिला, और जब गवर्नमेंट पाकिस्तान की पॉलिसी है कि उन्होंने ये जारी कर दिया है और तमाम इदारे इसे ले रहे हैं, तो हम भी तो गवर्नमेंट का हिस्सा है ना जी। हमारा इदारा भी जो हम टैप्टा है ये भी गवर्नमेंट का हिस्सा है। मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़श्ता साल फरवरी में ऐलान के बावजूद अलाउंस नहीं मिल रहा। अगर इनके मुतालबात न माने गए तो एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। बहुत अफसोस की बात है कि टैप्टा ने हमें एम्प्लॉय तो बनाया लेकिन हमारे साथ इंसाफ नहीं किया, और हम आज इस एहतजाज में यहाँ पे आकर सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि हमें हमारा जो है ना हक दिया जाए। अगर गवर्नमेंट के मुलाजमीन को दिया गया है तो टैप्टा वालों ने क्या बिगाड़ा है? हमारे हकूक अगर नहीं मिलेंगे, पूरा 1 साल होने को आया है कि टैप्टा ने जो है मतलब तमाम इदारों को 25% दे दिया है, सिर्फ टैप्टा एम्प्लॉय रह गए हैं जिन्हें 25 नहीं दिया गया, और ये हमारे साथ ज्यादती है। मुल्तान में टैप्टा के तालीमी इदारों में एहतजाजन तालीमी सरगर्मियां बंद हैं। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ अली रियाज, मुल्तान। एंटी करप्शन मुल्तान में अफसरान की कमी का मामला, पेशावराना अमूर आर्जी बुनियादों पर चलाए जाने लगे। अफसरान की कमी के बायस कई अहम केसेस की इंक्वायरियां भी लटक गई हैं, जिसकी वजह से रीजनल डायरेक्टर हफ्ते में सिर्फ 3 रोज मुल्तान दफ्तर आते हैं और बाकी दिन भावलपुर में बैठते हैं। इसी तरह एंटी करप्शन मुल्तान में कई माह से सर्कल ऑफिसर तैनात न किया गया। खानेवाल के सर्कल ऑफिसर जमशेद अकरम को मुल्तान का इजाफी चार्ज सौंप कर काम चलाया जा रहा है। इस वक्त एंटी करप्शन मुल्तान दफ्तर में सिर्फ एक तफ्तीशी अफसर आमिर चीमा बाकी रह गए हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन समेत कई सीटें खाली पड़ी हैं। इस सूरत हाल में नई दरखास्तों पर इब्तदाई इंक्वायरियां रुकी हुई। मुआशरती अदम बर्दाश्त या बेरोजगारी, घरेलू नचाकियों का रुझान बढ़ने लगा। मुल्तान के अदालतों में फैमिली केसेस की तादाद 9000 तक पहुंच गई है। ताहाल 8386 केसेस अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। रोही ने रिपोर्ट हासिल कर ली है, तफसीलात देखिए माहिर इमरान की। मुल्तान की अदालतों में फैमिली केसेस की तादाद 9000 तक पहुंच गई। अदालती डाटा के मुताबिक मार्च में 1141 नए केसेस दायर हुए, जबकि 1359 केसेस के फैसले सुनाए गए। मुआशरे में ये जो मोहब्बत का अंसर है, इसके ऊपर हमारी एजुकेशन होनी चाहिए। हमारी फैमिली में हमारे बड़ों को जैसे लिहाज कदर पहले होता था, हम एक दूसरे का एहतराम करते थे, छोटे छोटे मामलात को बर्दाश्त करते थे, तो ये एक बाइफर्केशन होनी चाहिए कि फैमिली मैटर्स में और दीगर राइट्स में कुछ फ़र्क होता है। तो फैमिली मैटर्स में एक दूसरे को बर्दाश्त के जज्बे के साथ और स्पेस देते हुए, अगर मियाँ बीवी और फैमिली में जो दूसरे लोग होते हैं, बच्चे होते हैं और फैमिली के दूसरे लोग अगर अपना रोल प्ले करें, तो मुझे उम्मीद है कि ये कुछ कम हो सकती है। फैमिली कोर्ट्स में तलाक, बच्चों की हवालगी, हक महर और जहेज का सामान लेने के केसेस दायर हुए। वकला का कहना था कि बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, मुआशरती अदम बर्दाश्त और मियाँ बीवी की अलहदगी बड़ी वजूहात हैं। वालिदैन पे जिम्मेदारी आयद होती है कि अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करें। ना सिर्फ बेटियों की, बेटों की भी आला तरबियत होनी चाहिए, ताकि जो भी वो अपनी लाइफ जब वो एक प्लान करने का सोचते हैं तो उसमें वो ना
ना सिर्फ सारे कुछ औरत से एक्सपेक्ट किया जाए बल्कि लड़के वालों से उनकी फैमिलीज पे भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उनको भी चाहिए कि भी जिम्मेदारियां सही तरीके से निभाएं और मामलात को जो है घरों में ही हल करने पे पहली प्रेफरेंस दे दी जानी चाहिए। फरवरी में 8,826 केसेस ज़ेर समाअत थे, जबकि मुल्तान की फैमिली कोर्ट्स ने एक साल में 7,000 से ज्यादा केसेस के फैसले किए। कैमरामैन फहीम के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। रहीम यार खान में महकमा फूड की कार्रवाई, गंदम की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। महकमा फूड ने इकबालाबाद और अड्डा यूसुफाबाद में कार्रवाई की है। चेकिंग के दौरान 2 ट्रक गंदम के भरे हुए कब्जे में ले लिए गए। गंदम दूसरे सूबों को स्मगल की जा रही थी। ट्रक से 3200 बोरी गंदम बरामद करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। महकमा फूड अब तक 1,23,000 बोरी गंदम की स्मगलिंग नाकाम बना चुका। मियांवाली इंतजामिया गंदम की स्मगलिंग रोकने के लिए मुतहरिक है। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद की सरबराही में अहम इजलास हुआ है। डिप्टी कमिश्नर को दाखिली खारिजी रास्तों पर चेक पोस्टों बारे ब्रीफिंग दी गई है। महकमा फूड, पुलिस, ज़राअत और ज़िला इंतजामिया के एहलकार ड्यूटी पर मामूर होंगे। दशमा, पहर पहाई, कुंडल, ईसाखेल, बन्नू रोड, पिपला, क्लोरकोट, कच्चा गुजरात, हमीद कोट, कुंडल, BHU, कच्चा बांगड़ी और कुदरताबाद में चेक पोस्ट तश्कील दी गई है। जबकि फूड सेंटर पर टारगेट की तकमील तक जिले भर में जिम्मेदार, आरतियान, फ्लोर मिल्स और दीगर शहर और दूसरे सूबे में गंदम फरोख्त नहीं कर सकेंगे। खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बक्कर में गंदम की कटाई और थ्रेशिंग का आगाज हो गया है। डीसी इमरान हामिद शेख ने गंदम खरीदारी का इफ्तिताह कर दिया। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर डॉक्टर मुदस्सिर भी मौका पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर बक्कर इमरान हामिद शेख का कहना था कि जिले में 14 गंदम खरीदारी मराकज कायम किए गए हैं, जबकि 11 लाख बोरी गंदम खरीदने का टारगेट मुकर्रर किया गया है। किसानों की सहूलत के लिए सायादार जगह, पानी और बैठने के लिए कुर्सियों का एहतमाम किया गया। गर्दमारी की शर्त खत्म कर दी गई है। किसान अपनी सिर्फ साफ सुथरी गंदम सेंटर पर फरोख्त करें। बारदाने की फराहमी का अमल जारी है। इस मौका पर सेंटर इंचार्ज मलिक अताउल्ला और दीगर अफसरान और एहलकार भी मौजूद थे। रहीम खान में गंदम की कटाई के बाद कपास की काश्त शुरू हो रही है। कपास की बेहतरीन पैदावार हासिल करने के लिए बीज की माहियत के बारे में जानना इंतहाई जरूरी है। सीनियर नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स वकास माजिद का रोहित से गुफ्तगू में कहना था कि कपास की फसल मुल्क में सबसे ज्यादा ज़र मुबादला लाती है। कपास की ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए सबसे पहले बीज की माहियत को समझना जरूरी है। बीज की क्वालिटी के मुताबिक जमीन की तैयारी और बीज एक दूसरे के दरमियान फासला रख के बिजाई करने से ही फायदा होगा। उनका कहना था कि जमीन की खासियत को भी मद्देनजर रखना चाहिए। कपास के पौधों को बीमारियों और कीड़ों से बचाने के लिए साजगार माहौल देना जरूरी है। मुल्तान में सिविल सोसाइटी की जानिब से पूरा रमजान मुबारक इफ्तारी का एहतमाम किया जाता है। नॉर्दर्न बाईपास के करीब सजे इस दस्तरखान पर राहगीर सहूलत के साथ अपना रोजा इफ्तार कर सकते हैं। मुआज़ बिन शफीक की रिपोर्ट। मुल्तान में सिविल सोसाइटी ने फी सबीलिल्लाह अफ्तार दस्तरखान सजा दिया। नॉर्दर्न बाईपास के करीब सजे इस अफ्तार दस्तरखान के मेजबान कहते हैं कि पूरा रमजान वो तमाम मकातिब फिक्र के लिए अफ्तारी का एहतमाम करते हैं। यहाँ पर अपनी मदद आपके तहत एक इफ्तार दस्तरखान का एहतमाम करते हैं मुल्तान में बाईपास चौक के करीब। और मैं यहाँ पर एक चीज़ वाज़ेह करता जाऊँ कि जो इफ्तार दस्तरखान का एहतमाम होता है ये ना तो किसी सियासी ना ही किसी मजहबी तंजीम के ज़ेर साया है। ये हम तमाम दोस्तों का एक सेल्फ फंडेड और कुछ मुखैर हजरात हमारे साथ मदद फरमा रहे हैं इसमें, और ये हर खास आम के लिए यहाँ पर ये दस्तरखान का इंतज़ाम किया जाता है। दस्तरखान पर अफ्तारी करने वाले शहरियों का कहना है कि सफ़र में होने की वजह से बर वक्त घर नहीं पहुँच सकते, मगर यहाँ एहतमाम होने की वजह से उन्होंने भी तसल्ली से रोज़ा अफ्तार किया। काफ़ी टाइम हो चुका था तो मैं रोड से गुजर रहा था और यहाँ बहुत एक अच्छा इंतज़ाम किया यहाँ दस्तरखान का, और ये हर खास आम के लिए यहाँ पर आप आए मुस्तफ़ीद हों, और इन ऐसे जो सोसाइटीज़ उनके साथ दिल खोल के इनके साथ आप आती इन्हें अता किया करें। तो जैसे ये सीधन बाईपास पे हम गुजरे तो इधर इन्होंने अफ्तारी का एक बेहतरीन नौजवानों ने दस्तरखान का प्रोग्राम किया हुआ, और मेरी तरह ऐसे कई लोग यहाँ जो बिला तफरीक वो कहीं से हैं कोई भी हैं तो आसानी से अफ्तारी कर सकते हैं, और अच्छा बेहतरीन मेयारी अफ्तारी का इंतजाम था। किसी भी रोजादार की अफ्तारी करवाना बिलाशुबा बहुत बड़ी नेकी है। कैमरामैन सफीर हैदर के शफीक, मुल्तान। मुल्तान में मिली यकजहती काउंसिल ने सजाई इफ्तार पार्टी के शुरका से खिताब करते हुए नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच का कहना था कि शहबाज शरीफ के लिए वजारत उज़्मा कांटों की सेज साबित होगी। मुल्क को नए इंतखाबात की तरफ जाना होगा। मजीद जानते हैं जुनेद अनवर की इस रिपोर्ट में।
मिली यकजहती कौंसिल ने मदरसा जामे उलूम में सजाई अफ्तार पार्टी। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का अफ्तार पार्टी के शुरका से खिताब में कहना था कि अदम एतमाद आईनी जमहूरी तरीका है। माजी में जब पंजाब में अदम एतमाद आई तो बात इलेक्शन पर जाकर खत्म हुई। नए वजीर आजम का इंतखाब अमल में आ चुका है। तहरीक इंसाफ असम्बली से मुस्ताफी हो चुकी है। एहतजाज और लॉन्ग मार्च का सिलसिला दोबारा शुरू होगा। हुकूमत को इंतखाबात में जाना होगा। बिलाखिर शहबाज शरीफ साहब की एक दरीना हसरत पूरी हुई और वो वजीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हो गए हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि ये कोई लंबी मुद्दत की वजारत उज़्मा नहीं है और फिर उनके पास अपनी पार्टी की भी सादा अक्सरियत नहीं है। साबिक वफाकी वजीर मजहबी अमूर हामिद सईद काज़मी का कहना था कि मिल बैठने से मसाइल हल होंगे। मिली यकजहती कौंसिल की तश्कील मोहब्बत और अमन के लिए की गई है। इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल है उसमें वैसे तो ज्यादातर वेट एंड सी की सूरत हाल है। देखिए पर्दा गैब से क्या ज़ुहूर में आता है, ये भी देखना है कि इंतखाबात अब कब अनाउंस होते हैं। वो जो इस्तीफों का जो एक ऐलान है वो कब पूरा होता है। अफ्तार पार्टी में अमीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब राव मोहम्मद जफर, जिलाई अमीर जमात इस्लामी आला जमात अहले सुन्नत पंजाब अलामा फारूक खान सईदी, सदर मिली यकजहती कौंसिल जनूबी पंजाब आसिफ महमूद अखवानी, उस्मान पसरूरी, अयूब मुगल, कंवर मोहम्मद सदीक, अलामा अब्दुल रहीम गुज्जर समेत दीगर शरीक हुए। कैमरामैन सफीर अहमद के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान।